हेलो एवरीवन, दिस इज़ सैयद तनईम अहमद फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। आज के इस वीडियो में एडजेक्टिव फ्रेज़ और एडजेक्टिव क्लॉज को बहुत ही आसान शब्दों में हम समझेंगे। कोई भी वर्ड जो एडजेक्टिव होता है उसकी 3 डिग्रीज़ होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसको भी हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक को बहुत ही आसान शब्दों में समझ पाएँ। तो आइए शुरू कर लेते हैं। एडजेक्टिव या तो कोई सिंगल वर्ड हो सकता है, इसको भी हम समझेंगे किस तरीके से होता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जिनको हम फ्रेज़ या क्लॉज कहते हैं। फ्रेज़ कब कहते हैं? अगर इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये फ्रेज़ कहलाता है, और अगर इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो इसको हम क्लॉज कहते हैं। इसको समझने से पहले हम एडजेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी है कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। ये डेफिनेशन तो हमने बुक्स में पढ़ी है। आसान शब्दों में एडजेक्टिव को समझने के लिए बस इतना समझना ज़रूरी है कि कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब नाउन को समझ लेते हैं। किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो किसी आदमी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, उसको, या किसी इमोशन का नाम हो, किसी फीलिंग्स का नाम हो, किसी आइडिया का नाम हो, इनके नाम को हम नाउन कहते हैं। इसी तरीके से प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब प्रोनाउन है। तो इनकी विशेषता बताने वाला वर्ड, इनको मॉडिफाई करने वाला वर्ड, इनके बारे में एडिशनल जानकारी देने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए हमारे सामने 4 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल, ही इज़ ब्रेव, यानी वह बहादुर है। इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है ब्रेव, यह ही की विशेषता बता रहा है, यानी वह कैसा है, वह बहादुर है। तो ये जो वर्ड है ब्रेव, इस प्रोनाउन ही की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ज़ैद इज़ क्लेवर, ज़ैद चालाक है। अब इसमें ज़ैद के बारे में बताया कि ज़ैद कैसा है, कि क्लेवर है, चालाक है। ज़ैद के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये कैसा है, चालाक है, तो इसलिए ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पेन, यह एक सुंदर पेन है। अब इसमें क्या चीज़ है, यह एक पेन है और पेन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। कैसा पेन है, कि ये कैसा पेन है भाई, ये ब्यूटीफुल है, सुंदर पेन है। तो इस पेन की विशेषता बताई इस वर्ड ने, ब्यूटीफुल ने, तो ये ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है मिल्क, ये नाउन है। अब इसके बारे में बताया कि कितना मिल्क है, कुछ दूध है। अब इसके बारे, मिल्क के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी इस वर्ड ने, सबने, तो ये वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। अब तक आपने देखा कि इन सेंटेंसेस में सिंगल वर्ड हैं जो एडजेक्टिव कहला रहे हैं। अब तक आपने ऐसा कोई सेंटेंस नहीं देखा जिनमें 2 या 3 वर्ड हों, जिसको हम फ्रेज़ या क्लॉज कहते हैं, वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हों। आइए उनके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे सामने ये एग्जांपल्स हैं। देखिए पहला एग्जांपल है, दिस इज़ अ ब्लू कैप, यह एक ब्लू कैप है, नीली कैप है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज़ अ कैप ऑफ ब्लू कलर, यह एक कैप है नीले कलर की। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। दिस इज़ अ कैप विच इज़ ऑफ ब्लू कलर, यह एक कैप है जो है ब्लू कलर की। अब लगभग तीनों सेंटेंस का सेम ही मीनिंग है, बस लिखने के तरीक़े अलग अलग हैं। पहला सेंटेंस में हमने क्या लिखा, देखिए पहले सेंटेंस में क्या है, ये प्रोनाउन है,
ये वर्ब है, ये आर्टिकल है और ये हमारा नाउन है कैप। अब इसमें क्या बोला है, दिस इज़ अ ब्लू कैप, यह नीली कैप है। इस सेंटेंस में कैप की विशेषता बताई है इस वर्ड ने, ब्लू ने, तो ये हमारा क्या हुआ, ये एडजेक्टिव है, ये हमारा सिंगल वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देख लीजिए, दिस इज़ ए कैप ऑफ ब्लू कलर, यह एक ब्लू कलर की कैप है। इतना देखिए, दिस इज़ ए कैप, यह एक कैप है। अब आगे देखिए, ऑफ ब्लू कलर, नीले कलर की। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, कैप कैसी है, ब्लू कलर की, तो इस कैप की इन वर्ड्स ने विशेषता बताई, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ने इस कैप की विशेषता बताई है, इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज कहलाता है। फ्रेज क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, उसको हम फ्रेज कहते हैं। और फ्रेज, ये एडजेक्टिव फ्रेज क्यों है, क्योंकि ये इस कैप की विशेषता बता रहा है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। क्या है ये, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट देख लीजिए, दिस इज़ ए कैप विच इज़ ऑफ ब्लू कलर, यह एक कैप है जो कि ब्लू कलर की है। अब इस कैप की विशेषता, ये जो पूरा क्लॉज है, ये पूरा का पूरा विच इज़ ऑफ ब्लू कलर, ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये क्या है, क्लॉज है। क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो जाए उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, शी इज़ अ वेल्दी वोमन, वह एक अमीर औरत है। इस सेंटेंस में ये जो वुमेन है ये हमारा नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है, ये जो वर्ड है वेल्दी, कैसी वुमेन है, मालदार औरत है, तो ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि इसने इन्फॉर्मेशन दी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि औरत कैसी है, वेल्दी है, तो ये जो वेल्दी वर्ड है ये एडजेक्टिव कहलाएगा, ये सिंगल वर्ड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देख लीजिए, शी इज़ अ वुमन ऑफ ग्रेट वेल्थ, वह माल वाली औरत है, बहुत माल वाली औरत है, यानी सेम मीनिंग है। नेक्स्ट देख लीजिए, शी इज़ ए वुमन हु हैज़ ग्रेट वेल्थ, वह एक औरत है जिसके पास बहुत सारा धन है। बात है कि तीनों सेंटेंस का मीनिंग यहाँ भी एक जैसा ही है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, शी इज़ ए वुमन ऑफ ग्रेट वेल्थ, वह मालदार औरत है। अब इसमें इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है वुमेन, ये नाउन है, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसके बारे में जो वर्ड बता रहे हैं, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ऑफ ग्रेट वेल्थ, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो औरत कैसी है, वो वुमन कैसी है, मालदार है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसकी विशेषता बता रहे हैं। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट देख लीजिए, शी इज़ ए वुमन हु हैज़ ग्रेट वेल्थ, वह एक औरत है जिसके पास बहुत सारा धन है। अब इस सेंटेंस में ये जो वुमेन है ये नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है ये पूरा क्लॉज, हु हैज़ ग्रेट वेल्थ, ये पूरा का पूरा इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इसको, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये हु सब्जेक्ट है और ये हैज़ जो है ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो रहा है। जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो और वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं डिग्रीज़ की। डिग्रीज़ क्या होती हैं, डिग्रीज़ तीन होती हैं एडजेक्टिव की डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का बेस फॉर्म होती है, यानी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की सिर्फ क्वालिटी बताए, चाहे वो पॉजिटिव क्वालिटी हो या नेगेटिव क्वालिटी हो, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे,
उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन की किसी दूसरे से तुलना करें, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कंपैरिजन करें, जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का बेस फॉर्म होता है और कंपैरेटिव डिग्री जब हम दो में कंपैरिजन करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री होती है और सुपर का मतलब सबसे अलग, यानी जब किसी नाउन या प्रोनाउन की कंपैरिजन सबसे कर दी जाए, सबसे अलग करके दिखाया जाए, वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। क्या बताया हमने कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का बेस फॉर्म होती है। कंपैरेटिव डिग्री जब हम दो में कंपैरिजन करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और ज़्यादातर कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में आर या ई आर लगाकर बनाते हैं और उसके बाद देन का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है? सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगा होता है, ई एस टी लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करते हैं। सभी के साथ ऐसा नहीं कि हम ई आर लगा देंगे या सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगा देंगे, ऐसा नहीं है। उसको भी समझिए। जो वर्ड एक सिलेबल के होते हैं, जो एकदम से एक ही आवाज़ में निकल जाते हैं, उनके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगाते हैं। जैसे वीक, वीकर, वीकेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। तो एक सिलेबल वाले वर्ड के अंदर हम ई आर या ई एस टी लगाते हैं और अगर एक से ज़्यादा सिलेबल हो तो उनके अंदर हम ई आर नहीं लगाते, ई एस टी नहीं लगाते। जैसे हमारा वर्ड है ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल के अंदर का आप लगाएं ई आर, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसा नहीं, वो रॉन्ग है। कैसे लगाएंगे? मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री में मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल। तो क्या बताया हमने? एक सिलेबल वाले वर्ड हों तो कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगाते हैं, और एक से ज़्यादा सिलेबल वाले वर्ड हों यानी जो एक आवाज़ में ना निकले, जैसे इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल को 3 सिलेबल हैं ब्यूटीफुल में, ब्यूटीफुल। तो इस वर्ड में हम क्या लगाएंगे? मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, आप कमेंट करेंगे, इसमें आप बताएंगे कैसी है, कोई कहेगा ऑसम, कोई कहेगा नाइस, कोई कहेगा गुड। अब ये देखिए, हमारी वीडियो के बारे में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैसी है, तो ये भी तो एडजेक्टिव है। उम्मीद करते हैं कि आप इस एग्जाम्पल से एडजेक्टिव को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।